नमस्कार। आज के दस्तावेज के इस अंक में हम सुनेंगे वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित को। कृष्ण कल्पित दूरदर्शन में अपर महानिदेशक रहे। इनकी कुछ किताबें बहुत चर्चित रही, मसलन भीड़ से गुजरते हुए, बढ़ई का बेटा, एक शराबी की सोख्तियां, कविता रहस्य और हिंद नामा। ऋत्विक घटक के जीवन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बरक्स पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल का संगठन खड़ा किया। कृष्ण कल्पित के बारे में मुझे कुछ कहना हो तो कहूँगा, एक बेबाक कवि, स्वाभिमानी कवि, अपने समकालीनों से दो दो हाथ करने वाला कवि, इनामों की परवाह ना करने वाला कवि, हिंदी कविता में सबसे अलग शिल्प रखने वाला कवि, हिंदी कविता में बिल्कुल अलग रुतबा रखने वाला कवि। कृष्ण कल्पित की कविता को आप हजारों कविताओं में पहचान सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ कवि कृष्ण कल्पित को। पहली कविता का शीर्षक है साइकिल की कहानी। यह मनुष्य से भी अधिक मानवीय है। चलती हुई कोई उम्मीद, ठहरी हुई एक संभावना, उड़ती हुई पतंग की अंगुलियों की ठुमक और पांवों में चपलता का अलिखित आख्यान। इसे इसकी छाया से भी पहचाना जा सकता है। मूषक पर गणेश, बैल पर शिवजी, सिंह पर दुर्गा, मयूर पर कार्तिक, हाथी पर इंद्र, हंस पर सरस्वती, उल्लू पर लक्ष्मी, भैंसे पर यमराज, BMW पर महाजन, विमान पर राष्ट्राध्यक्ष, गधे पर मुल्ला नसरुद्दीन, रेलगाड़ी पर भीड़, लेकिन साइकिल पर हर बार कोई मनुष्य। कोई हारा थका मजदूर, स्कूल जाता बच्चा, या फिर पटना की सड़कों पर जनकवि लाल धुआं की पत्नी कैरियर पर सिलाई मशीन बांधे हुए। साइकिल अकेली सवारी है दुनिया में जो किसी देवता की नहीं है। साइकिल का कोई शोक गीत नहीं हो सकता। वह जीवन की तरफ दौड़ती हुई अकेली मशीन है। मनुष्य और मशीन की ये सबसे प्राचीन दोस्ती है, जिसे कविता में लिखा पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने और सिनेमा में दिखाया विक्टोरिया देसिका ने बाइसिकल थीप में। गरीबी, यातना और अपमान की जिन अंधेरी और तंग गलियों में मनुष्यता रहती है, वहां तक सिर्फ साइकिल जा सकती है। घटना स्थल पर पाई गई सिर्फ इस बात से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि साइकिल का इस्तेमाल मनुष्यता के विरोध में किया गया। जब लाशें उठा ली गई थी और बारूद का धुआं छट गया था, तब साइकिल के दो चमकते हुए चक्के सड़क के बीचों बीच पड़े हुए थे। घंटी बहुत दूर जा गिरी थी और वह टिफिन कैरियर जिसमें रोटी की जगह बम रखा हुआ था, कहीं खलाओं में खो गया था, कहीं खलाओं में खो गया था। एक साइकिल की कहानी अंततः एक मनुष्य की कहानी है। दूसरी कविता गुमशुदगी के बारे में। गुमशुदगी के बारे में बहुत दिनों बाद टेलीविजन के पर्दे पर दिखाई पड़ी एक गुमशुदा आदमी की तस्वीर। गेहुआ रंग, मंझोला कद, नाक थोड़ी सी टेढ़ी। जब गायब हुआ, उसने पहन रखी थी नीली धारीदार कमीज। इस वर्णन और थाने के टेलीफोन नंबरों के साथ जिस पासपोर्ट साइज की फोटो को दिखाया जा रहा था, उसमें वह गुमशुदा एकदम खोया हुआ लग रहा था, जिसे देखकर मुझे याद आई उन गुमशुदाओं की जो 15 बरस पहले हुए थे गुमशुदा। उन 15 बरस पहले के गुमशुदाओं का क्या हुआ? क्या वे वापस पहुंचे अपने घर, या कुछ बरसों के बाद उन्हें भुला दिया गया? वे जो दरमियाने कद के गुमशुदा थे, थोड़े लंबे
थोड़े छोटे, थोड़े सांवले, थोड़े गोरे, जो नीली कमीज पहनकर चले गए थे अचानक एक दोपहर। इतना तो तय है कि उन्हें अगवा नहीं किया गया, ऐसी उनकी हैसियत ही नहीं थी। वे अपनी मर्जी से गए जहां भी गए। क्या वे बेजार हो गए थे जिंदगानी से, या किसी नए जीवन की तलाश में वे निकले थे अपने घरों से? आखिर कहाँ खो जाते हैं वे जो निकल पड़ते हैं एक दिन यूं ही घरों से? उन्हें क्यों कहा जाता है गुमशुदा इस भरी पूरी दुनिया में? कुछ लोगों के सामने नहीं होने से तय होता है कुछ लोगों का गुमशुदापन। क्या वे अपराधी हैं जिन्हें पुलिस तलाश करती है? क्या वे अपराधी हैं जिन्हें पुलिस तलाश करती है? हो सकता है मझोला कद थोड़ा झुक गया हो, गेहुआ रंग कुछ हो गया हो गहरा, हल्की मूछें जो बताई गई थी, हो सकता है इस बीच उसने तराश ली हो। अब तक घिस गई होगी वह नीली कमीज जिसे पहनकर वह निकला था घर से। एक बारिश भी बदल सकती है उसकी पहचान, और फिर धूप में भटक कर और जमाने की ठोकरें खाकर बदल गया हो वह हुलिया जिसका थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, जिसका वर्णन। एक बारिश भी बदल सकती है उसकी पहचान, और फिर धूप में भटक कर और जमाने की ठोकरें खाकर बदल गया हो वह हुलिया जिसका वर्णन थाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। एक कविता उम्मीद, छोटी कविता। इस उम्मीद में जीता हूं कि किसी रोज कोई लिपट जाएगा, पीछे से आकर रेलवे स्टेशन पर कहेगा, कहाँ रहे इतने दिन, कितने बदल गए हो तुम। कुछ देर तो ठिठका रहा कि तुम हो या कोई और। इस उम्मीद में जीता हूं कि एक दिन खत्म हो जाएंगे गिले शिकवे, खत्म हो जाएगा धरती से अन्याय, पर दुख कातरता जैसे शब्द फिर से प्रचलन में आएंगे, एक पुराने पाखंडी का किला ढह जाएगा। इस उम्मीद में जीता हूं कि आगामी सर्दियों तक बन जाएगी ये सड़क जिसके नुकीले पत्थरों से स्कूली बच्चों की साइकिलों के टायर पंचर हो जाते हैं, और इस वर्ष के अंत तक आ जाएगी मेरी कविता की किताब, और इस वर्ष के अंत तक आ जाएगी मेरी कविता की किताब।